मैम, देखा जाए कि पेशा कानून के लिए आप लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे। सरकार कहीं न कहीं आपकी बात को सुनी और पेशा कानून को लागू किया। क्या बोला जाए इसके लिए? देखिए, पेशा अधिनियम 1996 एक्चुअली केंद्र सरकार से 1996 में ही पेशा कानून लागू हो गया था, पूरे देश में लगा हुआ है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य के अनुरूप आदिवासियों का भला जैसा होगा उस अनुरूप उसको नियमावली बनाकर वहाँ लागू किया जाए। जैसे आपका छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, अन्य राज्यों में भी लागू हुआ, तो उसी तरह से झारखंड में भी लागू होना था। लेकिन चूँकि देर से ही सही माननीय झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर जिस हड़बड़ाहट से पेशा कानून को लागू किया गया, निश्चित ही खुशी की बात है, कम से कम लागू तो हुआ। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या क्या नियमावली बनाए गए हैं। जो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, वो किस अनुरूप इससे हम लोगों को कितना लाभ मिलेगा, हमारे जल जंगल ज़मीन की कितनी रक्षा हो पाएगी, हमारे खनिज कितने सुरक्षित हो पाएंगे, रॉयल्टी ग्राम सभा को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारे नियमावली उसमें है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। और मैं सारे आदिवासी संगठनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि लगातार सभी लोगों ने आवाज़ उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी सीरियसली इस चीज़ को लिए। और अभी झारखंड बने हुए 25 साल में सभी लोग ये कर रहे थे कि क्या खोया क्या पाया, तो निश्चित तौर पे 25 साल के झारखंड में कम से कम पेशा कानून तो पाया। कुछ है कि नहीं, क्या अभी और कुछ आप लोग का सरकार से मांग है? देखिए, पेशा कानून यहाँ पर नियमावली नहीं होने के कारण बहुत सारी हमारी जो ज़मीनें हैं वो लूट ली गई। यहाँ ग्राम सभा को अहमियत नहीं दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। जिस प्रशासन की हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइएगा तो सीओ, बीडीओ हो या फिर डीसी साहब हो या फिर न्यायालय हो, हमारे ग्राम सभा को अहमियत नहीं देते थे। लेकिन जैसे ये नियमावली बन जाएगी, लोग इस पर अहमियत देंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है जो बालू घाट, जो हर नदी गांव में नदी क्षेत्र है, नाला है, वहाँ बड़े स्तर पे बालू वहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं खनिज के तौर पे। उस बालू का जो टेंडर है वो हमेशा देखा जाता था कि बाहरियों को दिया जा रहा है, गैर आदिवासियों को दिया जा रहा है या कोई बड़ी कंपनी को दिया जा रहा है। तो इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये पेशा नियमावली के तहत ग्राम सभा को पावर मिलेगा तो ग्राम सभा इससे सशक्त होगी। कम से कम अपने बालू को बेचकर तो लोग गांव का विकास कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि इसमें देखने वाली बात है कि रूढ़ी परंपरा के अनुसार परंपरागत ग्राम प्रधान है या नहीं। परंपरागत ग्राम प्रधान अगर नहीं होंगे तो उससे भी हम लोगों का जो संस्कृति है, हमारा परंपरा है, ये सारा चीज़ हम लोगों का कहीं ना कहीं विखंडित होने का ये डर होता है। दूसरा चीज़ है कि बहुत बड़ा क्षेत्र में है ना, अभी देखिएगा हर जिला में विकास के नाम पे शहर बसते जा रहे हैं। तो शहर जैसे बस रहे, नगर निगम जैसे हावी हो रहा है, वहाँ पर से ग्राम सभा को हटाया जा रहा है। इवन आप देखिएगा रांची जिला भी 5वीं अनुसूची शेड्यूल क्षेत्र कहलाता है। ये रांची जिला शेड्यूल क्षेत्र कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ नगर निगम है जो अवैध रूप से चल रहा है और यहाँ पर सारा चीज़ में नगर निगम हावी है। यहाँ ग्राम सभा को कहीं अहमियत नहीं दिया जाता है और शहर बसते रहने के कारण हमारे आदिवासी भी ग्राम सभा से दूर हटते जा रहे हैं। तो इसको सरकार से मैं मांग करूंगी कि शहरी क्षेत्रों में भी ग्राम सभा को सशक्त किया जाए। चूँकि ये 13 जिला जो हमारा नोटिफाइड है शेड्यूल के लिए, शेड्यूल क्षेत्र के लिए, तो उस शेड्यूल क्षेत्र में चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह ग्राम सभा का प्रावधान का नियमावली बनाना होगा। परिचय दीजिए। मैं कुंद्रसी मुंडा आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति की महासचिव हूँ और भारत आदिवासी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष।